नमस्कार, मैं हूं पीस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज की पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे आर्थिक संतुलन की। जी, इदमेव ही पांडित्यम चातुर्यम इदमेव ही सुबुद्धित्वम आयात अल्पतरो व्ययः। मतलब आज चर्चा करने वाले हैं कि आपकी कमाई आपके खर्च से अधिक हो या आपका खर्च आपकी कमाई से कम हो। अगर आपकी कमाई आपके खर्च से कम है और खर्च ज़्यादा है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। क्या आप लगातार कर्जों से पीड़ित हैं? क्या निजी खर्चों के लिए भी आप कर्ज ले रहे हैं? तो इस पर चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से ग्रह दोष हैं जिनके चलते ये परिस्थितियां पैदा होती हैं और इनका निदान क्या है। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और दिन गुरुवार चतुर्थी 11 बजे तक होगी। विशाखा नक्षत्र 7:22 दिन तक हो गया और चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:40 से 3:12 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं आर्थिक संतुलन की। अब आर्थिक संतुलन है क्या? आर्थिक संतुलन है जब आप कमाते ज्यादा हो और खर्च कम करते हो तो समझ लीजिए कि आपकी आर्थिक स्थिति संतुलित है। जीवन में जीवित रहने के लिए जो खर्च करते हैं उससे ज्यादा खर्च हम दिखावे के लिए करते हैं। बहुत सारे खर्च तो जरूरी होते हैं किंतु इनमें से कुछ खर्च गैर जरूरी भी होते हैं जिनसे हम बच सकते हैं। ऐसे में धन संबंधी समस्या आए दिन बनी रहती है। आय से ज़्यादा खर्च करने वाला हमेशा चिंता से पीड़ित रहता है, तो इसलिए सोच विचार करके खर्च करना चाहिए। अब बड़ा प्रश्न है, सोच विचार करने वाला जो जातक है वो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर पाता और सुखी रहता है। वहीं आमदनी से अधिक खर्च करने वाला सदा दुखी रहता है। जैसे मैंने कहा कि इदमेव ही चातुर्यम इदमेव ही सुबुद्धित्वम आयात अल्पतरो व्ययः। बुद्धिमान वही है जिसका खर्च कमाई से कम है। तो खर्च करने वालों को हमेशा कर्ज लेना पड़ता है और कर्ज का बोझ और खर्च के आर्थिक संतुलन से बिगड़ जाता है और परिणाम ये होता है कि अधिक खर्चीला मनुष्य हमेशा परेशान होता है और फिर गलत रास्ते में चला जाता है। अब गलत रास्ते में जाने वाले लोगों का स्वभाव देखिए क्या। दत्त दानाज भवे दरिद्री दरिद्र भावात करोति पापम पाप प्रभावात नरकम पयांति पुनः दरिद्री पुनरेव पापी। मतलब जीव जो है वो अधिक खर्च करने के कारण या दान नहीं के करने के कारण अपने जीवन में वह पाप करता है। पाप के परिणाम से नरक जाता है और नरक जाने के बाद पुनः दरिद्री और पुनः फिर पाप करने के लिए प्रेरित होता है। अब ये सारा कुछ आपकी जन्म कुंडली से देखा जा सकता है। तो पहले तो ये देखिए कि आप लगातार खर्च क्यों करते हैं और क्या जायज खर्च करते हैं। लिखते हैं कि किसी व्यक्ति के 6वें स्थान में शुक्र आ जाए तो उसके खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और यही द्वितीय या एकादशेश 6ठे 8वें 12वें बढ़ जाए तो भी अनावश्यक खर्च करना पड़ता है और इसके लिए कर्ज लेना पड़ता है। यदि जीवन में आमदनी से अधिक खर्च हो तो कुंडली का विश्लेषण कराएं, खर्च पर नियंत्रण करें, कर्ज के बोझ से बचने की कोशिश करें। और यदि शुक्र राहु से आक्रांत हो जाए तो भी खर्च कमाई से ज़्यादा होता है। इसलिए शुक्र राहु की पूजा करने से कष्टों की निवृत्ति होती है। अब एक बार ये देखना होगा कि शुक्र क्या है। शुक्र है भोग की वृत्ति का प्रतीक ग्रह और राहु है आपके जीवन में असंतुलन का प्रतीक ग्रह। जब कभी भी किसी व्यक्ति के अंदर में भोगों की मात्रा असंतुलित हो जाए तो ऐसा जातक हमेशा अशांत रहता है। और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या लिखा है कि शनैस्तुजाप्यमानेस्मिन् स्तोत्रैः संपत्तिरुच्चकैः। ऐसी स्थिति में जातक को चाहिए कि माता भगवती की शरण में जाए, श्री यंत्र की पूजा करे, श्री सूक्त का पाठ करे, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करे और यंत्र को लाल कपड़े में लपेट करके तिजोरी में रखे, वहां पर बैठ करके पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। धन के अपव्यय को रोके, अपने अंतःकरण पर थोड़ा सा नियंत्रण रखे तो आप देखेंगे कैसा जातक जरूर ही जल्दी सफल हो जाता है। चलिए, तो ये तो हमने आपको बताया वो तरीका जिसके चलते आप अपने जीवन में ज्यादा धन पा सकते हैं और आप उसी अनुमान से खर्च कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में संतुलन होगा। पर कम कमाई करके ज्यादा खर्च करेंगे तो कर्ज बढ़ेगा जिससे असंतुलन बढ़ सकता है।
तो चलिए अब आप दर्शकों के प्रश्नों का सिलसिला शुरू किया जाए। हमारे साथ पहले कॉलर हैं अंजलि जी। हम अंजलि जी की कॉलर ने मगर उससे विषयांतर करके बताएं कि हमारे बहुत सारे दर्शक राशिफल के लिए बैठे हैं, तो वो स्क्रीन के दाहिनी ओर देखते रहें, आपकी राशियों का फल और उसका समाधान लिखा हुआ है। अभी बहुत दिनों से हम लोगों ने कॉलर्स लिए नहीं थे, सो हम लोगों की कोशिश है कि अधिक से अधिक कॉलर्स लें ताकि कॉलर्स अपने प्रश्नों का जवाब पा सकें। फेसबुक लाइव के दर्शकों से भी गुजारिश है कि वो भी अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो तो अपने फेसबुक लाइव IBC 24 के फेसबुक लाइव पेज में जाकर डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और साथ में नीचे अपना प्रश्न लिख दें तो आसानी रहेगी। चलिए अंजलि जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। प्रणाम पंडित जी, मुझे अपने बारे में और अपनी बेटी के बारे में पूछना है। दोनों में से किसी एक के बारे में पूछ लीजिए। अच्छा, बेटी के बारे में, उसका जन्म है 18 फरवरी 2019 और रात के 11:12। सुबेरे नहीं, रात को 11:12। अच्छा, जन्म स्थान भिलाई। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी बहुत गिरती है, उसको बहुत चोट लगता है। हमारा कार्यक्रम जो दर्शक देखते हैं वो जानते हैं कि बच्चों को चोटें क्यों लगती हैं। बच्चों को चोटें लगती है कि किसी भी जातक के लग्न या दूसरे स्थान पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ जाए या फिर 1-3-11 स्थान में मंगल बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में चोटें लग सकती हैं। क्या आपकी बेटी की जन्म कुंडली में ऐसा मंगल है? चलिए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है और इसकी जो राशि है वो कर्क है। इसके 7वें स्थान में मंगल है, जिसका मतलब है इसे चोटें लग सकती हैं क्योंकि सरप्लस एनर्जी और सरप्लस एनर्जी के कारण इस तरह की परेशानियां बनती हैं। मंगल की पूर्ण दृष्टि अपने स्थान में है, इसका मतलब सिर पर चोट ज़्यादा लगेगी। सावधान रहने की जरूरत है। करना क्या चाहिए? तो जिन भी बच्चों के माँ बाप को ऐसा लगता है कि उनके बच्चों को चोटें ज़्यादा लगती है, तो उनको साल में एक बार तुलादान कराना चाहिए, मंगल का व्रत करना चाहिए। क्योंकि मंगल के कारण ही इस प्रकार की चोटें लग रही हैं, तो साल में एक बार बच्ची का तुलादान कराएं किसी भी मंगलवार के दिन, या एक साल में एक बार, 2 बार, 3 बार, जो भी सामर्थ्य हो। उसके वजन के बराबर अन्न का दान जरूरतमंद को करना चाहिए, या फिर गाय को उतने वजन का आहार देना चाहिए। मतलब जो भी आपका सामर्थ्य हो उतना बराबर करना चाहिए। इसको तुलादान कहते हैं। तुलादान कराएं और इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल का लॉकेट पहनाएं तो सब कुछ ठीक होगा। चलिए, हमारे साथ अगली कॉलर श्रेया जी हैं। श्रेया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी, मैं श्रेया सिंह बोल रही हूँ रायगढ़ से। जी जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29/12/1993। 29/12/1993। 93। जी। समय 1:15 दिन में। और जन्म स्थान? रायगढ़। क्या जानना चाहती हो बेटा? जी, आपसे मेरी पहले बात हुई थी, आपने बोला था शादी का, तो वो तो बिल्कुल सही हुआ, बट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मुझे पूछना था। शादी हो गई आपकी? जी हो गई। बहुत सुंदर। कहाँ हुई है बेटा शादी आपकी? रायपुर में। रायपुर में हुई है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सास से लड़ती तो नहीं हो ना? नहीं। अच्छा, सास आपसे लड़ती है? नहीं। ना, चलो ठीक है, थोड़ी लड़ाई होनी चाहिए, नहीं बहुत ज्यादा नहीं। हाँ बताइए, अब शासकीय नौकरी चाहिए, सास की नौकरी मिल गई, शासकीय नौकरी चाहिए। चलिए ये भी चलिए, बहुत बढ़िया है। आपका जन्म लग्न मीन है, आपकी राशि कुंभ है। अब एक बात जो कही थी मैंने, जो आपके समझ में आई, एक बात और कह देते हैं कि वो भी आपके समझ में आए। 6 अप्रैल 2021 इससे बृहस्पति आपके अनुकूल हो रहे हैं। 1 वर्ष के भीतर आपको अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। 2 काम करना है, एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपाज धारण करना है, मंगल का व्रत करना है, नमक तेल का त्याग करना है और गुणों का खूब आशीष लेना है। इससे आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में सब प्रकार की समृद्धि आएगी। जी, ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? लगता है कि ओम प्रकाश जी से बात नहीं हो पा रही है। हमारे साथ अगली कॉलर रजनी जी हैं। रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? अरे हमारी ये मीना नाम है लड़की का। हाँ, इसकी ना नौकरी की कहीं बात नहीं चल रही है कहीं। मीना की आप डेट ऑफ बर्थ बता दें। मीना की डेट ऑफ बर्थ बता। 29/10/2। 29/10/2002। हाँ। और समय? समय वही 8:30 बजे सुबह के टाइम। सुबेरे का, शाम का? नहीं, शाम का है, शाम का। जन्म स्थान? यहीं ग्वालियर का। अच्छा, यही ग्वालियर का है। क्या ऐसी कहीं नौकरी की बात चलती है ना, तो वहीं रुकावट हो जाती है, कहीं नौकरी नहीं हो रही है।
तो शादी के लिए जहाँ परेशान है बात कि चलती नौकरी है के वही लिए? मना हो जाती है पंडित जी। मतलब शादी के लिए परेशान है, नौकरी के लिए? नौकरी के लिए भी परेशान है और शादी के लिए भी। अभी इसमें मंगलिक बताया। अभी मौड़ी को तो मौड़ी को अभी तो 19 साल की हुई है मौड़ी, अभी इतनी जल्दी काहे कर रहे हैं? 2000 सन 2000 में हुई थी ये। आपने तो 2002 बताया मुझे। नहीं, सन 2000 बोला मैंने। अच्छा 2000 बोला। चलिए हाँ। आइए देखते हैं, नौकरी नहीं लग रही है, शादी नहीं लग रही है, वजह क्या है? भाई मम्मी बहुत परेशान है। मम्मी एक बात से और परेशान है जिसके बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की। मौड़ी को गुस्सा बहुत आता है। इस बच्ची का जन्म लग्न मिथुन है और इसकी जो राशि है वो वृश्चिक है, लग्न में राहु है। लग्नस्थ राहु के कारण अध्ययन, स्वाध्याय, सेहत, स्वभाव, ये सभी चीज़ें बाधित हो सकती हैं। इन्हें स्वभाव में गुस्सा, स्वाध्याय में एकाग्रता की कमी, मैथ्स और फिजिक्स जैसे कमज़ोर वीक होना और आगे चल करके लक्ष्यों के लिए बहुत ज़्यादा एकाग्र होना, ये भी थोड़ी परेशानी है। सप्तमें शनि, विवाह के स्वामी बृहस्पति शनि से आक्रांत होकर 12वें स्थान में बैठ गए। मतलब निर्णय में भी एक रूपता नहीं है, निर्णय में भी आज्ञा पालन नहीं है। ये भी हो सकता है कि शादी जैसे निर्णय के बारे में भी इनकी अपनी एक समझ हो। बहरहाल सबका समाधान क्या है? लग्न में राहु है, मतलब जीवन में अनुशासन और साथ में दत्तात्रेय कवच का नित्य पाठ करना, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करना, शिव की पूजा करना, एक 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया और 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर बच्ची की नौकरी और शादी दोनों ही तय हो जाएगी। याद रखिए आपकी बेटी के 4थे स्थान में मंगल है और गुरु 12वें स्थान में शनि से आक्रांत होकर बैठे जो सप्तमेश है। इसका मतलब ये होता है कि शादी से पहले नांदीमुख श्राद्ध के साथ में कुंभ विवाह कराना अत्यंत आवश्यक है। कुंभ विवाह कराएंगे तो शादी होगी और दत्तात्रेय भगवान की पूजा करेंगे तो नौकरी लग जाएगी। तो चलिए इस समाधान को लेकर के और करिए, बहुत जल्दी आपको फायदा होगा। हमारे साथ अगली कॉलर सुधा जी हैं। सुधा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी प्रणाम। एकदम प्रणाम। बताएं, आशीर्वाद बताइए। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 95 का है। जन्म स्थान कोरबा है। समय नहीं बताया आपने। 6:35। सवेरे का, शाम का और सवेरे। क्या जानना चाहती हैं? सर मैं उसकी सरकारी नौकरी और शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। पढ़ाई क्या की है बच्ची ने? बीएड कर रही है। बीएड कर रही है, मतलब टीचर बनना चाहती हैं। नौकरी मिलेगी कि नहीं, शादी जल्दी होगी कि नहीं? चलिए, बेटी को कोई लड़का पसंद है क्या? हो सकता है, आप हाँ मत बोलिए, पर हो सकता है। इस बच्ची का जन्म लग्न सिंह है, उसकी राशि मीन है। मुझे ऐसा लगता है कि शादी के लिए समय तो अगला साल तय हुआ है, मतलब इस साल नवंबर से बाद और उस साल के अप्रैल के बीच में इसकी शादी तय हो सकती है और शादी भी हो सकती है। यानी वर्ष 2022 में शादी होने की संभावना। अब बड़ा प्रश्न ये है कि 2021 चल रहा है, इसमें क्या इसे नौकरी मिल जाएगी? इस बच्ची का जन्म लग्न सिंह है और राशि इसकी मीन है, तो मुझे ऐसा लगता है शादी और नौकरी दोनों ही जब बृहस्पति मीन के होंगे तब कुछ होने की संभावनाएं दिखती है। और बृहस्पति मीन मेरा ख्याल है अप्रैल 2022 के आसपास में होंगे, मतलब वर्ष 2022 इसके लिए काफ़ी लकी होगा। इस समय इन्हें लगातार पढ़ाई करनी होगी, हेल्थ का ध्यान रखना होगा। इस बच्ची को क्या करना चाहिए? तो एक 4 कैरेट का मूंगा और 4 कैरेट का माणिक है। याद रखें, फिर से कह रहा हूँ, सावधानी से देखें। मूंगा दाहिने हाथ के अनामिका उंगली में और माणिक जो है बाएं हाथ के अनामिका उंगली में धारण करें। अब देखेंगे 1 वर्ष के भीतर में आपकी बच्ची की नौकरी और शादी दोनों ही तय हो जाएगी। मगर शादी के स्थान में 7वें स्थान में शनि बैठे हैं। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराना बिल्कुल ना भूलें। दर्शकों की श्रृंखला में अगला नाम राकेश जी। राकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी बताएं राकेश जी। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 15 अक्टूबर 1962। ये आपकी खुद की कुंडली है प्रभु? हाँ। और समय बता दें। सुबह 7:07। ये क्या हुआ? सवेरे का जन्म स्थान? जयपुर, राजस्थान। प्रभु जानना क्या है? जानना है गुरुजी, मेरा एक घर है, इसको बेचना चाह रहा हूँ सिलीगुड़ी में। ये कब तक बिक जाएगा और लाइफ आगे कैसी क्या रहेगी हमारी? अभी काम क्या करते हैं प्रभु? ये चाय की फैक्ट्री है जो बंद है। ये चाय की फैक्ट्री है, आगे चल करके हमारी जिंदगी कटेगी कैसे और एक घर बेचना चाहते हैं, बिकेगा कैसे? बड़ा प्रश्न ये है कि क्या चतुर्थेश लाभ की स्थिति में है। जरूर आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो मेष है।
अगर हम देखें चतुर्थे शनि स्वग्रही होकर बैठे, मतलब बहुत जल्दी घर बिकता नजर नहीं आ रहा है। मंगल राहु दशम स्थान में बैठे हैं, काम में थोड़े से पैसों की ज़रूरत दिखाई पड़ती है। और तीसरी बात दिखाई पड़ती है कि गुरु की महादशा में बुध का अंतर समाप्त हो गया, केतु का अंतर है, मतलब कुछ नई जगह में सेटल होना चाहते हैं, कुछ नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं। नवंबर 2021 तक का समय आपके पास है। आप चाहें तो इस समय में घर बेच सकते हैं, याद रखिएगा। मगर एक बात मेरी समझ में आती है कि घर बेचने से भी आपकी परेशानी दूर नहीं होगी। घर की परेशानी दूर करनी हो तो आप अपने घर में श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कर दीजिए, श्री यंत्र की स्थापना करिए पुष्य नक्षत्र में और निरंतर श्री सूक्त का पाठ कराते रहिए। आपको धन की आने वाले 4 सालों में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करिएगा। एक 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना धारण करें। 4 कैरेट का पन्ना कनिष्ठिका में, 4 कैरेट का ओपल अनामिका में या पन्ना धारण करें। और साथ में बुधवार का व्रत करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, लक्ष्मी जी की सेवा करें, कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं शत्रुपा। बहुत बढ़िया नाम, बहुत दिनों बाद इतना क्लासिकल नाम सुना। शत्रुपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम करता हूँ, बताएं। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ आपसे। शत्रुपा जी, बेटे की डेट ऑफ बर्थ बता दें। 7 अगस्त 1994। 7 अगस्त 1994। अच्छा, और समय? समय सुबह के 6:18। 6:18। और जन्म स्थान? जन्म स्थान महेश्वर, खरगोन। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं बेटे को लेकर के? पंडित जी, विवाह और व्यवसाय, नौकरी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। पढ़ाई क्या की है इस बच्चे ने? पढ़ाई में थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ है, पूरी कंप्लीट पढ़ाई नहीं हो पाई है। तो बी किया है और बीकॉम किया हुआ है। मतलब बी कंप्लीटेड नहीं है, बीकॉम कंप्लीटेड है? कंप्लीटेड दोनों हैं जी। फिर पर वो व्यवस्थित जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं हो पाई है। चलिए आइए देखते हैं, जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो पाई। शादी और करियर के बारे में पंडित जी बताएं। इनका जन्मलग्न कर्क है, राशि भी इनकी कर्क है, सप्तमी षष्ठम स्थान में। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना चाहिए। चौथे स्थान में गुरु राहु है, ये गुरु चांडाल योग पर कहलाता है, एक तरह से बाधा पैदा करता है, क्योंकि भाग्येश भी बृहस्पति राहु से आक्रांत हो जाए तो आमतौर पे थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं सभी कामों में। शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, तनाव अपनी चरम पर है, वजन बहुत बढ़ रहा होगा, शायद स्वास्थ्य अच्छा नहीं, करियर भी अच्छा नहीं, आत्मविश्वास भी अच्छा नहीं, अवसर भी अच्छे नहीं, और अभी शादी का निर्णय भी संभव नहीं। मतलब कुल मिलाकर के सब तरह के व्यवधान दिखते हैं। तो अब करिएगा क्या? आपका काम यह है कि शिव और शिवा की पूजा करें, तो नित्य रुद्राभिषेक करें और अच्छे पंडित से हर महीने करके इनके लिए एक रुद्राभिषेक कराएं कि मम पुत्र से जन्म सामयिक लग्नात् राहु गुरु ग्रह जन्य अरिष्ट दोष से निवारणार्थम रुद्राभिषेक करिष्ये। ऐसा करके भगवान रुद्र का अभिषेक कराएं और लगातार कराते रहें, 1 महीने में एक बार, फिर लगातार 1 वर्ष तक कराएं। आप देखेंगे कि इससे ठीक होगा, क्योंकि शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर, बच्चा न केवल तनाव में है, बच्चे का स्वास्थ्य भी खराब है, बच्चे का आत्मविश्वास भी अच्छा नहीं है और बच्चा मन तन धन से सब तरह से परेशान है। जी अगली कॉलर हमारे साथ प्रतिमा है। प्रतिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार गुरुजी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 अप्रैल 2002 रात्रि के 1:30 बजे, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। जी वो बीबीए एक बार कर फिर रही से है। बता दें। 28 अप्रैल 2002 रात्रि का 1:30 बजे, रात्रि का 1:30 बजे, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। वो बीबीए कर रही है और आगे क्या करेगी, उसका भविष्य कैसा रहेगा? बीबीए कर रही है, आगे उसका भविष्य कैसा रहेगा? शाहजहांपुर, जी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। जी जरूर। इस बच्चे का करियर कैसा रहेगा? इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है, इसकी राशि तुला है,
बृहस्पति इस समय चौथे स्थान में, पंचम स्थान में जाएंगे। तो एक एक करके हम देखें कि करियर में किस तरह की बाधा हो सकती है। करियर में तृतीय छठे स्थान में है, चित्त की एकाग्रता बहुत अच्छी नहीं। पांचवें स्थान में 4-4-5-5 ग्रह बैठे हैं, वो शुक्र मंगल शनि राहु, तो चित्त की अनेकाग्रता की ये भी एक लक्षण है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इस अनेकाग्र चित्त में करियर अच्छा बन पाएगा। मुझे संदेह है कि थोड़ी सी परेशानी जरूर आ सकती है, खासकर 18 मार्च 2021 के बाद जब आप देख रहे हैं शुक्र की दशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में 3 वर्ष इनके स्टैग्नेंट हो सकते हैं, यानी फ्रीज हो सकते हैं, मतलब इसकी पढ़ाई खत्म हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे एग्जामिनेशन में बिजी हो जाएंगी जिसका कोई यूटिलिटी नहीं निकलने वाली। तो सबसे पहले बेटी की काउंसलिंग कराएं, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष एवं दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं, और इस बच्ची के लिए बेहतर अच्छे 2 स्टोन इन्हें धारण करा दें। इनको एक 4 कैरेट का जामुनिया सेंटर फिंगर में और 4 कैरेट का जो पन्ना है वो लास्ट फिंगर में, इन 2 फिंगर्स में 2 स्टोन पहना दें। बच्ची के लिए रुद्र मतलब दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ हर महीने कराते रहें शुक्ल पक्ष पंचमी से अष्टमी में, तो बच्ची का करियर काफ़ी अच्छा रहेगा। जी, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक हैं जिनको मैं धन्यवाद दे दूं। जयप्रकाश तांबोली, कुसुम साहू, मणिकांत मिश्रा, रूपेश बामरिया, साथ में शक्ति तिवारी, आप सबने प्रणाम लिखा। प्रणाम। आपके प्रश्नों का जवाब भी हम इस कार्यक्रम के बाद देंगे। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।